नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गोचर में शुक्र राहु का योग चल रहा है मीन राशि में। उच्च के शुक्र हैं, उसके साथ में राहु हैं, मतलब शुक्र राहु बहुश्रृंगार योग चल रहा है। और जिस प्रकार से बहुश्रृंगार योग पर मैंने बहुत सारे वीडियोस जो डाले हैं, जो मेन बात कहती हूँ कि बहुश्रृंगार मतलब श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये योग होता है और मल्टीपल पार्टनरशिप का होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप का होता है। मतलब ये योग जो है कहीं ना कहीं सुखकारक होता है, बहुत सारी प्लेजर को देने वाला होता है। और जो नव रसों में सबसे ज़्यादा जो रस जिसके प्रति मनुष्य आसक्त होता है वो है श्रृंगार रस। उस रस को ये दिखाने वाला योग होता है, राइट। जिसके भी पत्रिका में ये योग है उनका जीवन बहुत हद तक एक्सट्रीमिटीज़ में भी जाता होगा। हम गोचर में बात कर रहे हैं, ये गोचर में रहने वाला योग है और ये काफ़ी समय तक चलने वाला है। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी है या बहुत सारी टैबू चीज़ें सुनी है बहुश्रृंगार योग को लेकर, बट हमने कभी भी नेगेटिव क्या हो सकता है इस योग को लेकर, या बहुश्रृंगार योग अगर सही पद्धति से अगर जीवन में नहीं संचालित होता है तो उस योग के कैसे फटके लगते हैं लोगों को, जातक को, या जिस अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें बहुश्रृंगार योग के कारण, उस बहुश्रृंगार योग के जो फटके हैं, मतलब क्या परिणाम ऐसे आते हैं जिसके कारण जातक परेशान हो जाता है, उसे दंडवत चीज़ें लगती हैं। मतलब जब व्यक्ति बेड प्लेजर्स को जाने के लिए, भोगने के लिए जाता है, संभोग को भोगने के लिए जाता है, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में से जब वो मोह को जीने के लिए जाता है, सुख प्राप्ति के लिए जाता है, और जब वो धर्मबद्ध होकर नहीं रह रहा है, उससे जो उसका जो कर्म है वो शुद्ध कर्म नहीं है, अशुद्ध कर्म होता है, तब उस अशुद्ध कर्म के कारण उसे किस प्रकार के फटके ऐसे योग में लगते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि इस बहुश्रृंगार योग के 12वें घर में कौन कौन है, तो शनि है, बुध है और सूर्य हैं। मतलब मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें शुक्र से 12वें घर में कौन से ग्रह हैं, उसके अनुसार आपका शुक्र का जीवन जो है, दाम्पत्य सुख जो है, या आपका ऐहिक जीवन जो है, सेक्सुअल लाइफ है, वो कैसी चलती है, किस प्रकार की व्यक्ति को भोग मिलता है। अब गोचर में ये बहुश्रृंगार है, मतलब शुक्र जो उच्च के होकर बैठे हैं, व्यय मतलब व्यय स्थान पे जो राशि पड़ती है मीन राशि, वहाँ पे वो उच्च के होते हैं, क्योंकि ये शुक्र जो है व्यय मतलब शैया सुख को दिखाते हैं। और वहां पे वो राहु ऑलरेडी आपके डिजायर्स को दिखाता है, राइट। राहु ऑब्सेशन को दिखाता है, और व्यय स्थान में ये उच्च शुक्र के साथ में राहु है, और उसके व्यय स्थान में शनि, बुध और सूर्य है। तो ऐसे समय पे इस श्रृंगार योग से फटके लगता है बहुत बार। फटके मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होता है, दंड मिलता है, कुछ भोगना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें भोगनी पड़ती है जो इस वासना को लेकर जब व्यक्ति चलता है, और उस वासना का परिणाम किस प्रकार से ट्रिगर होता है, उसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। शनि, बुध और सूर्य है। शनि बुध 2 नपुंसक ग्रह हैं, तो व्यक्ति की नपुंसकता बाहर आती है सबसे पहले। तो अब ये कौन सी राशि में है, तो लाभ स्थान में पड़ने वाली राशि है, मतलब कुंभ राशि है। तो ये यहाँ पे एक तो ये तीनों के तीनों ग्रह कैसे हैं अपनी पूरी प्रोजेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि ऐसी राशि है जहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का या फिर नीच का नहीं होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे उन ग्रहों का एग्जैक्ट पूरा प्रोजेक्शन आता है जो वो ग्रह हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरी छटा नहीं है, न नीचत्व की छटा है न उच्चत्व की छटा है। और कुंभ राशि फायदा, बेनिफिट, लाभ ये दिखाती है। तो लाभ प्राप्ति के लिए कौन सा लाभ, तो शुक्र राहु। इस लाभ प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने जो भी कर्म किया है, जिस भी प्रकार का बर्तन किया है, वहाँ पर उसको नपुंसकता दिखाई देती है। उस नपुंसकता का रिजल्ट उसे फटके लगते हैं, क्योंकि शनि और बुध क्या है, नपुंसकता है।
बुध यहाँ पे हैं तो बुद्धि के ग्रह हैं, बुध जहाँ पे भी बैठते हैं, बुध जिनके साथ बैठते हैं उसको डबल कर देते हैं। तो बुध ने यहाँ पे उस नपुंसकता को भी डबल किया है, उस कर्म को भी डबल किया है, और अब उसके साथ में सूर्य ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब क्या है, कंपल्शन है, कंपल्सिव बिहेवियर है वहाँ पर। अपने ही अभिगोचर में बहुत सारे लोग क्या फील कर रहे हैं कि अगर वो किसी से प्यार करते हैं, किसी के प्रेम में बंधे हुए हैं, किसी के साथ में फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, परंतु अगर कोई ऐसी चीज़ उस सामने वाले व्यक्ति से निकल के आ जाती है जो बहुत पहले घटित हुई है, तो गड़े मुर्दे उखड़ कर आते हैं एक, और उस गड़े मुर्दे के कारण आपका अच्छा वाला जो चीज़ें चल रही हैं, जो फ्लो चल रहा है, वो ब्रेक हो जाता है। बट ये समय मंथन करने का भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही समय पे पता चलता है कि रिलेशनशिप के इश्यूज जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में, वो सत्य में इमोशनली हैं, इन्फैचुएशन के बेस पे है, फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे है, कार्मिक बेस पे है, किस बेस पे है? तो शुक्र राहु की पत्रिकाएं, जो शुक्र राहु का योग अगर जन्मस्थ पत्रिका में है, उनके लिए ये पूरा कालखंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कालखंड आपको रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा के जाने वाला है। इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर भी आपके दिमाग में जो भी विचारधाराएं हैं, प्यार को लेकर जो विचारधाराएं हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत कुछ समझा कर जाने वाला है। तो ये कार्मिक भी होगा, ये अच्छा भी होगा और कार्मिक भी होगा, दोनों चीजें हैं। और सूर्य शनि का योग है, इसलिए कंपल्शन है किसी चीज का, विरोध है, क्योंकि सूर्य शनि विरोध है, आपस में मतभेद है। तो मतभेदता, धोखा भी आएगा यहाँ पे। तो आप इस गोचर को अपने ऊपर लगा के देखिए। एक दूसरा, आप अपने पत्रिका में या आप अपने जीवन में सतर्क रहिए कि ये किस प्रकार से आपके जीवन में पैन आउट हो रहा है। अगर आपकी पत्रिका में ये योग है, उसे अगर समझना चाहते हैं, सही पद्धति से समझना चाहते हैं, तो ही मुझे पत्रिका दिखाने के लिए आइएगा। अगर आप सीरियस हैं तो ही आइएगा, अन्यथा मेरा समय या आपका समय नष्ट मत कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है, कैसा है, समझ लेते हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, आपको और भटकाएगा। आप अगर सीरियस है, जब विद्या के लिए अब व्यक्ति सीरियस होता है, ज्ञान के लिए सीरियस होता है, तो वो ज्ञान भी आपको जीवन में पलटकर सीरियसनेस देता है, उसका फल भी अच्छा देता है। तो पहले हमें उसका रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी वो विद्या हमारे पास विराजमान होती है, या वो ज्ञान हमारे पास आता है और सही रूप में आता है, और सही रूप में हमें प्रकाशित करता है, ज्योतिर्मय करता है। ठीक है, सो तैयार रहिए इस गोचर में कि ये गोचर आपको फटके भी देने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी होने वाला है। वो दुष्परिणाम किस प्रकार से होगा? पैसों से हो सकता है, लक्ष्मी के नाश से हो सकता है, आपकी कॉन्स्पिरेसी या आपका जो गुप्त जो अफेयर है वो बाहर आ सकता है, या इसके कारण बहुत सारे मन दुख में जा सकते हैं। फिर वो स्पाउस हो, आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपकी प्रेयसी हो, डिपेंड करता है कि ये योग आपके पत्रिका में कौन से भाव में हो रहा है। राइट? थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।